शुरू करें। आज इस वीडियो में जो है बिजनेस स्टडी का नेक्स्ट पार्ट है स्टाफिंग का, उससे करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दिस इज ऋतिक पांडे, यू आर वाचिंग कॉमर्स काउंटी। लेट्स। तो इसमें जो रिक्रूटमेंट पढ़ रहे थे हम, तो रिक्रूटमेंट की जो इंटरनल एक्सटर्नल दो तरह से रिक्रूटमेंट होता है। तो हमने जो इंटरनल पढ़ लिया था, आज एक्सटर्नल पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल में सबसे पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये इस प्रकार होता है, जैसे कोई नोटिस चिपका दी जाती है ऑफिस के सामने या ऑर्गेनाइजेशन के सामने, और उसके लिख दिया जाता है कि जो जो यहाँ पे वैकेंट है, वैकेंट जॉब के लिए है, और उसको जो जिसको जॉब चाहिए वो क्या करे, आके फिल कर सकता है फॉर्म, या इंटरव्यू दे के अपनी जॉब ले सकता है। इसके लिए जैसे स्वीपर और वो पियोन के लिए ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा कैजुअल कॉलर। ठीक है, कैजुअल कॉलर मीन्स होता है जो जैसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं। पिछली बार जो स्टाफिंग होता है उससे बहुत ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं, तो कुछ फॉर्म को पेंडिंग में रख दिया जाता है, जो कुछ अच्छे होते हैं पर बहुत ज़्यादा होने के कारण वो छाट दिए जाते हैं। तो उन्हें क्या किया जाता है, पेंडिंग में रख दिया जाता है, और उन पेंडिंग को बाद में जब स्टाफ दूसरे स्टाफ की जरूरत होती है तो कैजुअल कॉलर के द्वारा उन्हें कॉल करके बुलाया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, कैजुअल कॉलर। थर्ड है एडवर्टाइजिंग। ठीक, तो जो एडवर्टाइजिंग होता है, जैसे न्यूज़पेपर या मैगजीन वगैरह में निकाल दिया जाता है कि हमारे पास दिस कंपनी में इस कंपनी में जो है क्या है, एक वैकेंट जॉब है। उसको जो एक या दो जितने में वो है नंबर में, उसे क्या करते हैं, लिख देते हैं और इसे फिल करवा लेते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट से जो रिक्रूटमेंट होता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, जब एक कंपनी दूसरे कंपनी से, या जो मिडिल मैन है, मिडिल मैन द्वारा जो वो होता है, जो जो मिडिल मैन द्वारा क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है, स्टाफिंग होती है, उसे क्या कहते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। ठीक है, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी मिडिल मैन के द्वारा ही क्या किया जाता है, वर्क किया जाता है। ठीक है, ये प्लेसमेंट एक एजेंसी होती है। ठीक है, वो क्या करती है, वो कुछ वर्कर्स को हायर करती है। ठीक है, उनके क्या करती है, बायोडाटा को ले लेती है, बायोडाटा को लेकर रखे रहती है, और जिस कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए होता है उन्हें क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। ठीक, उन्हें जो वैकेंट होते हैं, जो या जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स, उन्हें क्या करती है, नीडी प्लेस पे ट्रांसफर करती है। उसके लिए क्या करती है, कुछ मिनिमम फी लेती है अपने लिए। ठीक है, तो इसके आगे की भी कुछ है और इसको भी देखा, कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, अगला है कैंपस रिक्रूटमेंट। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट जैसे कि आप जानते भी होंगे, जैसे कोई कंपनी आती है, जैसे आप स्कूलों में पढ़ते हैं या कॉलेजेस में, जो बड़े बड़े हायर एजुकेशन में, तो कंपनी के कुछ मेंबर्स आते हैं, एम्प्लॉयज आते हैं, और बच्चों के क्या लेते हैं, इंट्रेंस लेते हैं और इंटरव्यूज लेते हैं। उसके बेस पर वो कैंपस में ही उनको ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे MBA हो गया या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, ये लोगों को क्या करती है, पहले ही ले लेती है, इनके पढ़ाई खर्चे देती है, या जो डीड होता है उस पर करती है। ठीक है, इसको आप लोग जानते ही होंगे, कैंपस रिक्रूटमेंट। और रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉय। ठीक है, इसका मीन्स होता है कि जो एम्प्लॉयज प्रेजेंट है वो क्या करते हैं, अपने रिलेटिव्स या जो अपने नेबरहुड के होते हैं, या जिनको भी जानते हैं, क्या करते हैं, उनको बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक कंपनी है, उसमें वर्क मिल रहा है। ठीक है, आइए हम आपको वर्क दिला देते हैं। तो क्या होता है, प्रेजेंट एम्प्लॉय द्वारा जो रिकमेंडेशन एम्प्लॉयज होते हैं उससे भी रिक्रूटमेंट होता है। ठीक, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, कुछ लोग होते हैं जो वो क्या होता है, रूरल एरियाज या लेबर से एक कॉन्ट्रैक्ट बना के रखते हैं, और जब उनको जरूरत होती है तो क्या करते हैं, इन्हीं से कॉन्ट्रैक्ट करके अपने एम्प्लॉयज को फुल कर लेते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। ठीक है, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन मीन्स होता है कि उस कंपनी की जो वैकेंट जॉब है उसे क्या करना, टेलीविजन पर एडवर्टाइज कर देना, जिससे कि सारे लोग देखें और क्या करें, एम्प्लॉयज अपने जॉब के लिए फॉर्म फिलअप करें, इंटरव्यू दे, जो करें। ठीक है, उसके बाद लास्ट है वेब पब्लिशिंग। वेब पब्लिशिंग मतलब वेब पे पब्लिश कर देना कि हमारे यहाँ क्या है, जॉब वैकेंट है, इसे आके फिल कर लीजिए। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट
टॉपिक है उसको देख लेते हैं। तो क्या है अब सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन, सिलेक्शन में क्या होता है, जो फाइंडिंग आफ्टर द रिक्रूटमेंट, फाइंडिंग द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर वैकेंट जॉब। ओके, वैकेंट जॉब के लिए मोस्ट सुटेबल पर्सन को ढूंढना आफ्टर द रिक्रूटमेंट, ये रिक्रूटमेंट के बाद प्रोसेस होता है। ओके, तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। डेटा बायोडाटा दिए होते हैं उसके दौर पे पहले छांट लेते हैं, पहले रिक्रूटमेंट पहले सिलेक्शन इस पे करते हैं, इस बेस पे, इसे जो बायोडाटा दिए होते हैं उस पे, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो वैकेंट जॉब के लिए सुटेबल पर्सन है उनको पहले एक तरफ कर लिया जाता है, जो नहीं है उनको हटा दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेक्शन टेस्ट, फिर टेस्ट लिया जाता है जो सेलेक्ट हो चुके हैं फर्स्ट में से, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग में से जो सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी क्या होती है, सिलेक्शन टेस्ट होती है। सिलेक्शन टेस्ट भी कई प्रकार से होते हैं। सबसे पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। दिमाग बुद्धि भी होनी चाहिए, कुछ गधे को नहीं बिठा देते हैं किसी वर्क पे, ठीक है। कुछ वो काम करने की जो है वर्क करने के लिए जो माइंड होना चाहिए, ठीक है। तो उसके इंटेलिजेंस कितने में, उसके पास माइंड है कितने नहीं है, दिमाग कुछ उसकी क्या कर लेते हैं, उसकी टेस्ट करते हैं। सेकंड एटीट्यूड टेस्ट, ठीक है। एटीट्यूड टेस्ट वो होता है जैसे इसके पास दिमाग तो है पर अगर वो बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले सकता है या बहुत जल्दी जो है क्या कर लेता है, किसी बात को समझ नहीं पाता है, तो उसकी जो है उसके लिए टेस्ट होता है, ठीक है। फिर है पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है। तो पर्सनालिटी टेस्ट में क्या होता है, बिहेवियर उसके देखे जाते हैं सबसे पहले, ठीक है। बिहेवियर देखे जाते हैं कि बिहेवियर कैसा है, ये नहीं कि जो कस्टमर केयर पर बैठा दिए किसी को, उसके बाद वो क्या करने लगा, वो गालियां देने लगा। जो कस्टमर्स फोन करते हैं उनको क्या करता है, बदतमीजी बात करता है, तो उससे नहीं रख पाएंगे, ठीक है। उसकी पर्सनालिटी टेस्ट ली जाती है। फिर ट्रेड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मतलब ये नहीं कि ट्रेड करना सीखता है, सीखने को क्या करते हैं, ट्रेड टेस्ट करते हैं, पर इसके स्किल्स को क्या करते हैं, इसके स्किल्स को जानते हैं कि इसके पास स्किल है कितनी, ठीक है। इसके पास स्किल कितनी है, ठीक है, स्किल को कर लेते हैं, ठीक। फिर है लास्ट में इंटरेस्ट टेस्ट, मतलब कि जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वर्क करने की इच्छुक है, वर्क उसको दिया तो जा रहा है पर वो उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं, उसकी मन लग रहा है कि उसमें किस वर्क में मन है जिससे उसे वो काम दिया जाएगा, तो क्या करेगा, वो बहुत अच्छे से कर सकता है, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं क्या है। अब अभी तक तो क्या था, अभी तक सिलेक्शन हुआ है रिटेन के तौर पे, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, अब इंटरव्यू लिया जाएगा, एक एम्प्लॉय का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, इंटरव्यू में देखा जाता है पेशेंस देखा जाता है कि जो जो एम्प्लॉय के पास नॉलेज के साथ साथ पेशेंस है कि नहीं, धैर्य क्षमता है कि नहीं, ठीक है, तो उसको देखा जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे उसके बाद क्या किया जाता है, रेफरेंस, रेफरेंस मतलब गवाह होते हैं। जब एम्प्लॉय जब फॉर्म को फिलअप करता है तो उसके लिए 2 रेफरेंस मांगे जाते हैं, वो रेफरेंस देता है तो उसको चेक किया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, बैकग्राउंड, उसकी बैकग्राउंड देखी जाती है। ऐसा नहीं कि वो चोर हो या कुछ उस पर केस चल रहा, वैसे एम्प्लॉय को नहीं रखा जाता, ठीक है, उसको देख ली जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन डिसीजन, जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, जो जो फॉर्म फिलअप किया है, उसके बाद कौन इंटरव्यू में पास हुआ है, कौन किसका रेफरेंस सही हुआ है, बैकग्राउंड सही है, ये सारी चीज़ें उसकी एम्प्लॉयज़ की एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं, सिलेक्शन डिसीजन लेते हैं, वो भी टॉप मोस्ट उसके एम्प्लॉयज़ का, टॉप मोस्ट एम्प्लॉय जो काम करने के योग्य है, एबल जो है, उनको क्या किया जाता है, डिसीजन लिस्ट में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जो सिलेक्ट हो गए होते हैं उनको क्या किया जाता है, मेडिकल एग्जाम किया कराया जाता है। ये नहीं कि उनको कैंसर हुआ है तो कैंसर वालों को नहीं रखा जाता है, जो मेडिकल एग्जामिनेशन उनका कराया जाता है, ठीक। उसके बाद जाके क्या किया जाता है, जॉब ऑफर किया जाता है, ओके, जॉब ऑफर किया जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें सैलरी वगैरह जो इंक्लूडेड होते हैं, उस पर साइन करवाया जाता है एम्प्लॉय का कि वो उस टर्म एंड कंडीशन से एग्री है कि नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उस एम्प्लॉयमेंट का,
उसको क्या किया जाता है, एग्री कहा जाता है। ओके, अब आगे की टॉपिक देख लेते हैं।